नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द वायरल आयुर्वेदा शो में। और आपके सवाल को डिस्कस करने के लिए हम हैं आयुर्वेदा डॉक्टर वैद्य सर्वेश तिवारी के साथ। नमस्ते एवरीवन, मैं डॉक्टर सर्वेश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। डॉक्टर साहब, एक रोगी जो कि 55 वर्ष के हैं, उन्होंने अपनी तकलीफ में लिखा है कि मुझे हमेशा पेट भारी लगता है, सुस्ती रहती है और कभी कभी एसिडिटी भी हो जाती है। क्या ये मेरे खाने पीने की वजह से हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि भोजन सिर्फ ये नहीं है कि क्या खा रहे हैं, बल्कि कैसे खा रहे हैं, ये भी बहुत मायने रखता है। आयुर्वेद में इसे आहार विधि विशेष आयतन कहा जाता है। ये क्या होता है डॉक्टर साहब? आयुर्वेद में भोजन करने के 8 मुख्य नियम बताए गए हैं जो आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। पहला है प्रकृति, भोजन का नेचर, भोजन का स्वभाव। सबसे पहले भोजन की प्रकृति को समझना जरूरी है। कुछ चीजें गर्म होती है जैसे अदरक, हींग, और कुछ ठंडी जैसे खीरा और दही। मौसम और अपने शरीर की प्रकृति के अनुसार भोजन का चुनाव करना चाहिए। तो इसका मतलब सर्दियों में गर्म चीजें और गर्मियों में ठंडी चीजें खानी चाहिए। बिल्कुल सही। दूसरा है भोजन की मात्रा। आयुर्वेद कहता है कि पेट का आधा भाग ठोस जो हार्ड भोजन होता है उसके लिए, 1/4 पानी से और बाकी 1/4 वायु के लिए खाली छोड़ना चाहिए। तो क्या ज्यादा खाने से पेट की दिक्कतें बढ़ सकती हैं? बिल्कुल, ज्यादा खाने से पाचन खराब होता है, जिससे एसिडिटी और सुस्ती आ सकती है। तीसरा है देश, स्थान, वातावरण के अनुसार जो भोजन होता है। आपका भोजन आपके रहने की जगह के अनुसार होना चाहिए। जैसे पहाड़ी इलाकों में जो रहते हैं उन्हें घी, मेवा ऐसे अच्छे होते हैं उनके लिए, जबकि जो तटीय किनारे इलाकों में रहते हैं उन्हें नारियल, मछली ये ज्यादा फायदा करता है। इसलिए गांवों में लोग वही खाते हैं जो आसपास उगता है। बिल्कुल, स्थानीय भोजन सेहत के लिए सबसे अच्छा होता है। चौथा है काल, यानी उसका भोजन का समय। खाने का सही समय बहुत जरूरी है। सुबह हल्का, दोपहर में भरपेट और रात को हल्का भोजन करना चाहिए। देर रात खाना जो हम खाते हैं वो पाचन के लिए खराब हो सकता है। तो रात में भारी खाना खाने से पेट भारी लगता है। हाँ, इसीलिए रात में हल्का और जल्दी खाना बेहतर होता है। अक्सर मैं अपने रोगियों को 8 या 8:30 बजे के पहले खाने को बोलता हूँ, ताकि आपके सोने और खाने में थोड़ी गैप अच्छी हो सके। पांचवा है उपयोग, भोजन के संयोजन, यानी भोजन को किस तरह से आप यूज कर रहे हो, किस तरह से उसको कॉम्बिनेशन बना रहे हो। कुछ चीजें साथ में नहीं खानी चाहिए, जैसे दूध, मछली या दही और फल। गलत खान पान से शरीर का नुकसान हो जाता है। अरे, मैं तो अक्सर दूध के साथ फल खाता हूँ। जी नहीं, ये अच्छा नहीं होता है, इससे पाचन खराब हो सकता है। छठवा है संस्कार। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन बनाने की प्रक्रिया जो होती है उस पर बहुत ध्यान देना होता है। भोजन ताजा और पारंपरिक तरीके से बनाओ तो बेहतर होता है। पैक फूड या जो प्रोसेस्ड होती है चीजें जो बाहर मार्केट से आती है, काफी दिन स्टोर रह के आती है, वो सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। तो घर का बना खाना ही सबसे अच्छा है। बिल्कुल। सातवां जो है वो है कर्ता। भोजन बनाने और खाने वाले के जो भाव रहते हैं उसे कर्ता कहते हैं। मतलब आप किस भाव से खाते हैं, किस भाव से आप भोजन बनाते हैं। भोजन बनाते और खाते समय मन की शुद्धता भी मायने रखती है। प्रेम और शांति से बना भोजन ज्यादा पोषण देता है, शरीर को लगता है। तो गुस्से में या तनाव में खाना नहीं खाना चाहिए। जी बिल्कुल सही समझा आपने। आठवां जो नियम है वो है नियम, खाने के तरीके। कुछ खाने के नियम हमें तय करने चाहिए। आराम से, ध्यानपूर्वक और अच्छी तरह चबा चबा कर हमें खाना खाना चाहिए। जल्दी जल्दी जो हम खाते हैं तो उससे पाचन पर भी हमारा असर पड़ता है। मतलब टीवी देखते हुए या फोन चलाते हुए खाना भी गलत है। इससे मन और शरीर को भोजन का पूरा लाभ नहीं मिलता। डॉक्टर साहब, आज आपने हमें सही खाने के बहुत अच्छे तरीके सिखाए। अब से मैं और हमारे दोस्त सभी इन 8 नियमों का पालन जरूर करेंगे। बहुत अच्छे। अगर आप सही आहार विधि अपनाएंगे तो आपकी पेट की समस्याएं काफी हद तक ठीक हो जाएंगी, और अगर आपका पेट ठीक रहता है तो आपकी बाकी बीमारियां अपने आप धीरे धीरे खत्म होती जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। साथ ही सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि आपकी समस्या कमेंट करें, जिससे हम आयुर्वेदा के अनुसार आपकी समस्याओं को डॉक्टर सर्वेश से समझकर उसे ठीक कर सके।